जी हाँ दोस्तों, तो क्या सीएम सम्राट पूरा नहीं कर पाएंगे अपना कार्यकाल? क्या बीच में ही डूब जाएगी लुटिया? जगत गुरु रामभद्राचार्य की बड़ी भविष्यवाणी। इधर चिराग पासवान की भी सम्राट चौधरी को दो टूक। दोस्तों, बिहार की राजनीति में इन दिनों एक शब्द बड़ा चर्चा में है, बुलडोजर। और बुलडोजर की गड़गड़ाहट, और फिलहाल तो भविष्यवाणियों का शोर भी है। नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाना स्वीकार किया, उसके बाद बिहार की कमान सम्राट चौधरी के हाथों में आई। अब मानो पूरे प्रदेश का सियासी गणित, सियासी समीकरण और सियासी व्याकरण ही बदल गया है। दोस्तों, एक तरफ तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, जो यूपी के योगी मॉडल की तर्ज पर पटना की सड़कों पर बुलडोजर उतारने को तैयार है, तो दूसरी तरफ आध्यात्मिक जगत के महानायक जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज हैं, जिन्होंने सम्राट के भविष्य को लेकर एक ऐसी भविष्यवाणी कर दी है जिससे विरोधी खेमे में क्या सन्नाटा पसर गया है। लेकिन रुकिए दोस्तों, अपनी सरकार के सहयोगी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सम्राट के बुलडोजर एक्शन पर ऐसी दो टूक सुनाई है, ऐसी खरी खरी सुनाई है, नसीहत दी है, जिसने गठबंधन के अंदर की नई खींचतान को भी उजागर कर दिया है। क्या सम्राट चौधरी अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? क्या वो नीतीश कुमार के सुशासन वाली छवि को बुलडोजर से कुचलकर अपनी नई पहचान बनाने जा रहे हैं? आखिर सम्राट चौधरी ने अपने ही घर पर क्यों चलवा दिया बुलडोजर? क्या संदेश देना चाह रहे हैं? बताते हैं आपको सब कुछ। स्वागत है आपका द राजनीति बिहार का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, बिहार में अब भाषण नहीं बल्कि एक्शन सुनाई दे रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि बिहार में अब राज बदल चुका है। मुंगेर की धरती से सम्राट ने दहाड़ते हुए कहा कि अगर सरकारी जमीन पर घर बना है तो उसे ध्वस्त होना ही होगा। जैसे यहां रेखा गुप्ता कह रही थी, कचड़ा तुम्हें हटना ही पड़ेगा, नहीं तुम्हें हटना ही, वैसे ही सम्राट चौधरी, अतिक्रमण तुम्हें हटना ही पड़ेगा, कोई नहीं बचा सकता। दोस्तों, यहां तक कि आप कोई कुछ कहे भी नहीं कि भाई ये कौन सा मैसेज दे रहे हैं आप, उत्तर प्रदेश बनाएंगे क्या? तो देखिए भाई, सम्राट ने अपने ही घर पे बुलडोजर चलवा दिया। अपने गृह क्षेत्र तारापुर में एक सभा को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी ने बुलडोजर अभियान पर बड़ा राज खोला। उन्होंने कहा, देखिए कुछ कष्ट तो होता ही है। मुझे ही रिपोर्ट मिली है कि एक हफ्ते पहले मेरे तारापुर वाले घर पर बुलडोजर चला है, प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। बताया गया आपके घर की सीढ़ी तोड़ी जा रही है। तो कह रहे हैं, ये बात समझ लीजिए कि जब मेरा घर टूट सकता है तो किसी और का कैसे बच सकता है। निजी जमीन पर आपका मकान है तो कोई बात नहीं, लेकिन सरकारी जमीन पर बना है उसे ध्वस्त होना ही होगा। यानी दोस्तों, सम्राट चौधरी ने अपने घर की सीढ़ी तुड़वाकर यह मैसेज दे दिया, नाखून कटा के शहीद हो गए। और अब कोई दूसरा तो नहीं कहे कि साहब आप तो बच गए, उनके खिलाफ क्यों, उनके खिलाफ क्यों, उनके खिलाफ क्यों। पहले तो सम्राट को सुन लीजिए। मेरे को रिपोर्ट मिला पिछले एक सप्ताह पहले कि तारापुर में मेरा भी घर है और मेरे घर के भी सीढ़ी को तोड़ने का काम प्रशासन कर रहा है। इसलिए किसी का भी जमीन निजी है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि सरकारी जमीन पर घर तो होना ही होगा, इसको कोई बचा नहीं। क्योंकि जनता की अपेक्षा है, सुंदर बिहार बनाना है, विकसित बिहार बनाना है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के सपनों को साकार करना है। अब तो सारी फैक्ट्रियों को बिहार लाना है। अभी आपको जानकर खुशी होगी, लोग पूछते हैं कि कहां फैक्ट्री लग रहा है। मैं बताना चाहता हूं, हमने टारगेट किया है कि 20 नवंबर 2026 तक बिहार में 5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट सिर्फ बिहार की धरती पर कराने का काम। और आप सोचिए, 1,36,000 करोड़ रुपया पीरपैंती में अभी पावर प्लांट लग रहे हैं 36,000 करोड़ का। हमने कहा इसको और बढ़ाइए,
50,000 करोड़ का और प्लांट लगाने के लिए मैंने सैद्धांतिक सहमति दिया। इधर दोस्तों राजधानी पटना के बुद्धा कॉलोनी इलाके के दूसरा गेट नंबर 17 पर कई मकानों पर नोटिस चिपका दिया गया है। क्रॉस का निशान लगा आलीशान मकानों के ऊपर, यानी यह संदेश के पीला पंजा चलने वाला है। और उससे पहले ही सम्राट चौधरी ने अपना प्रकरण बता ही दिया कि मेरा घर जब बचा नहीं, हम कुछ नहीं कर पाए तो पहले दूसरों को क्या बचाएंगे। दोस्तों वैसे जब से सरकार एनडीए बनी है 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद बुलडोजर की धूम सुनाई दे रही है। बुलडोजर में यानी तेल एकदम डला ही हुआ है। लेकिन क्या उन अपराधियों के घर, क्या उन रसूखदारों के घर ये बुलडोजर गया है, या सिर्फ गरीबों के झोपड़ियों और उनके मकान को उजाड़ने के लिए ये काम कर रहा है। दोस्तों एक तरफ तो सम्राट चौधरी मैसेज दे रहे हैं कि नीतीश कुमार की ये सरकार नहीं है कि वेट एंड वॉच किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम खुद अब यानी संदेश दे रहे हैं कि अब उस छवि से निकलकर खुद को बिहार का योगी साबित करना चाहते हैं। मानो अतिक्रमण हटाना तो बहाना है, असल में सम्राट चौधरी को अपनी एक अलग ही तस्वीर गढ़ना है जो आने वाले दशकों तक बिहार की राजनीति पर राज करे, भारतीय जनता पार्टी को पसंद आए कि हां लड़का काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों क्या सम्राट चौधरी की यह कुर्सी सुरक्षित है? इस सवाल का जवाब मिला पटना एयरपोर्ट पर जब जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज सामने हाजिर हुए। पत्रकारों ने जब उनसे पूछा क्या सम्राट चौधरी, चूंकि अभी एक दिन पहले ही सम्राट चौधरी ने महाराज जी का आशीर्वाद लिया था, तो पूछ दिया लोगों ने क्या बात है, कार्यकाल पूरा कैसा रहेगा कार्यकाल। तो खैर यहां तो पॉजिटिव वाइब सम्राट चौधरी को लेकर मिली। महाराज जी ने बिना झिझक के कहा पूरा करेंगे, सम्राट बहुत अच्छा लड़का है, वो अच्छा काम करेंगे, पूरी उम्मीद है जैसे नीतीश जी ने किया सम्राट भी करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री बने, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लड़का है और कल तो मुझे मिलने भी आए थे। वो अच्छा करेगा, जैसे नीतीश जी ने किया उसी ढंग से सब चलता रहेगा, बहुत अच्छा चलेगा। और बाल सीता मंदिर 2028 के 31 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। क्या लगता है सर कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? हाँ पूरा कर। आप बिहार आए थे, क्या बिहार में सीता जी की जन्मभूमि है, पुनौरा में, सीतामढ़ी पुनौरा में। हम अवध के हैं, सीता जी हमारी बड़ी बहू रानी है, अपने समझाने में तो आने पड़ता है। तो बंगाल में चुनाव जीत पाएंगे बीजेपी? 8 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, बहुमत से 92%। देखिए ये तो निश्चित है कि भाजपा अच्छा करेगी, ये तो निश्चित है। हो गया, टाइम नहीं है ना दोस्तों, मगर सियासत में सब कुछ इतना आसान नहीं होता जितना दिखता है। सम्राट चौधरी के बुलडोजर की ये राह उनके अपने ही साथी चिराग पासवान ने उसके ऊपर ब्रेक लगा दिया है। चिराग पासवान को तो आप जानते ही हैं, अलग उनके भी सुर है। अब तो बिहार में अलग इमेज है, 19 विधायकों के साथ मजबूत स्थिति में सरकार में हिस्सा है, केंद्र में भी महत्वपूर्ण योगदान है 5 सांसदों का। चिराग पासवान ने पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए सम्राट चौधरी को आईना दिखाया, जरा संभल कर। चिराग ने 2 टूक कहा, अतिक्रमण हटाना सही है, लेकिन किसी का घर उजाड़ना सही है क्या? कोर्ट का बार बार ये कोर्ट की फटकार के भाई वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। सम्राट चौधरी को चिराग कह रहे हैं, कोई विकल्प आपने दिया है या ऐसे ही बुलडोजर जाके किसी का घर उजाड़ दो? और किसका? गरीबों का या किसी उनका जो जिन्हें सत्ता का संरक्षण प्राप्त है? चिराग पासवान 2 टूक कह रहे हैं, किसी परिवार के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। दोस्तों चिराग पासवान का बयान एनडीए के अंदर सब कुछ ऑल इज वेल का संकेत नहीं दे रहा है। और सिर्फ सम्राट चौधरी ने इस बुलडोजर एक्शन का विरोध नहीं किया, बल्कि वो शराबबंदी के ऊपर भी अपनी बात रखी, उसमें खामियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा सरकार में रहकर
यानी एक तरह से विपक्ष की भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं चिराग पासवान। शराबबंदी की विफलताओं को लेकर भी नीतीश कुमार को आईना दिखाया, सम्राट चौधरी को एक तरह से नसीहत दे दी। सुनेंगे आप चिराग को। देखिए, जिस तरीके से अतिक्रमण ने कई बार विकास की राह में गतिरोधक बनने का कार्य किया, ऐसे में जितने भी इल्लीगल अतिक्रमण हैं उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, पर इस बात को भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी ऐसे घर को ना तोड़ा जाए, कोई ऐसे परिवार के साथ अन्याय नहीं हो जिनका जायज अधिकार वहां पर। खैर दोस्तों, सवाल अब भी वही है, क्या सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के 2 दशक पुराने सुशासन के साए से निकल पाएंगे? एक तरफ उनके पास रामभद्राचार्य जी का आशीर्वाद तो है, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के साथ ही चिराग पासवान की चेतावनी भी है। लोगों के अंदर नाराजगी भी है कि भाई बीजेपी सत्ता में आती पूरी तरह से बुलडोजर इतना एक्टिव क्यों हो गया। बुलडोजर आए दिन, अब देखिए कहीं ना कहीं, अभी बीते दिन पटना में अब अगला टारगेट तैयार कर दिया गया है। सम्राट चौधरी के लिए दोस्तों आने वाले दिन अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि बिहार का खजाना खाली हो गया है, बिहार कर्ज में डूबा है। उससे निकलने का क्या समाधान है वो छोड़िए, लेकिन जिसके घरों पे छत है अब तो उसकी चिंता ही शुरू हो गई है। खैर दोस्तों, सम्राट चौधरी ने एक लकीर तो खींच दी है कि वो सॉफ्ट नहीं बल्कि हार्ड पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। इधर जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज की भविष्यवाणी ने उन्हें मजबूती जरूर दी है, लेकिन बीच में चिराग पासवान के तेवरों ने भी ये समझा दिया है कि बिहार की गद्दी का रास्ता इतना आसान नहीं है, ये कांटों से भरा हुआ है। तो क्या बुलडोजर के जरिए सम्राट चौधरी अपनी सल्तनत बचा पाएंगे या अपनों के ही विरोध में उनकी रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ जाएगी? खैर, ये बदला बिहार, बदली से सरकार और बदले से आबो हवा, चरिंदो परिंद, इसे आप कैसे देखते हैं बताइए।